ओके, सो एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर बोलो ना सर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? सो ओके, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हाँ या ना? तो बहुत आसान है यार, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है ना? मगर अगर जैसे अभी कंफ्यूजन क्या था, आप लोगों ने क्या बोला कि सर इक्वेशन एक बनेगी या दो बनेगी, है ना? तो हम एक काम करते हैं, अगर कंफ्यूजन तुम्हें जैसे लगता है कि तुम्हें दो ही इक्वेशन बना के काम करना चाहिए, जो अपन ने फॉर्मेट बनाया है कि दो इक्वेशन लिखो, उसमें से एक का वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में डालो, तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो हम वैसे ही फॉलो करते हैं, वी वोंट चेंज द फॉर्मेट, है ना? मगर जब अपन खत्म करेंगे तो लास्ट में हम एक छोटा सा चेंज करेंगे और फिर तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दूसरा वेरिएबल नहीं भी लेते तो भी आपका काम चल जाता, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका इक्वेशन है वो कितने वेरिएबल में बन रहा है? एक ही वेरिएबल में बन रहा है। सेकंड वेरिएबल तो जस्ट हम फॉर द सेक ऑफ हेल्प ले रहे हैं, अदरवाइज हमें दो वेरिएबल की जरूरत होती नहीं है इक्वेशन में, है ना? चलो, तो सबसे पहले अगर यहां से शुरू किया जाए, लेट टू consecutive values or consecutive integers are x and y, है ना? अब consecutive का मतलब क्या था, मैंने तुम्हें लिखवाया था, याद करिए तुम्हें, एक के बाद एक आने वाला, है ना? तो अगर एक के बाद एक आता है, x के बाद y आता है ना? अगर x के बाद y आता है तो y x से कितना बड़ा है? एक बड़ा है, isn't so? मतलब अगर हम क्या बोलें कि y के वैल्यू और x के वैल्यू में डिफरेंस बोलें, या फिर x में हम 1 ऐड कर दें, तो कहां पहुंच जाएंगे हम? isn't same? x और y कॉन्सेक्यूटिव है, इसका मतलब यही है ना कि x के जस्ट बाजू में कौन आता है? y, और वो उससे कितना आगे आता है? एक। तो अगर हम लोग x में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चूंकि वो कॉन्सेक्यूटिव है, तो अगर आप x में ऐड करोगे 1 तो कहां पहुंचोगे? सर y पे पहुंच जाएंगे, isn't so? That is x plus 1 equals to y। तो जो हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए उनके बीच में एक इक्वेशन या एक रिलेशन आ गया, तो इसी को आप या तो ऐसा लिख लो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इक्वेशन नंबर 1। नहीं? पक्का? उसके बाद जो दूसरा काम है वो क्या है कि सर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 365। स्क्वायर्स का सम की प्रोडक्ट, स्क्वायर्स का सम, है ना? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देखिए सम ऑफ हु स्क्वायर्स इज 365, है ना? दूसरा जो एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो पहले क्या करना पड़ेगा सर? अंग्रेजी में उल्टा काम होता है, सम ऑफ स्क्वायर है तो पहले क्या करो? स्क्वायर करो और फिर उनका क्या करो? सम करो। तो पहले वाले का स्क्वायर कैसा होगा सर? दैट इज एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा? दोनों का एडिशन, हाँ या ना? दोनों में अंतर है। अगर आपने यहां पे लिखा हुआ देखा है दैट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो ये क्या है बेटा? दैट इज स्क्वायर ऑफ सम, है ना? और ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स। ये क्या रीड किया जाएगा? दिस विल बी रीड एज सर दिस इज स्क्वायर ऑफ सम। उल्टा होता क्या है? पहले सम होता है और फिर उसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। मगर बोलेंगे क्या? इंग्लिश में उल्टा चलता है ना? सो दैट इज स्क्वायर ऑफ सम। और यहां पे एक्चुअली क्या होगा? पहले स्क्वायर होगा फिर सम होगा, मगर बोलोगे क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स। पक्का? है ना? हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं था, मगर ये अपने को जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगी ना, वो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारी गाड़ियां ऐसी जगह पर फंस जाएगी कि हमको ये नहीं समझ में आएगा कि अब सम का स्क्वायर करना है कि स्क्वायर का सम करना है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंटली रिटन एंड अंडरस्टूड। ओके, और इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना है? 365। इसमें कोई इश्यूज? अब क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं और यूजिंग इक्वेशन 1 and 2। पक्का? क्या होगा यहाँ पर? x की जगह या y की जगह? किसकी जगह? x की, y की जगह। सो y की
y के जगह पर हमने लिखा है x प्लस 1 स्क्वायर, वैसा का वैसा ही 365 भी वैसा ही, है ना। एक्सपैंड करना पड़ेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कैसा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नहीं क्या? अरे x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। हाँ या ना बोलो यार। सर क्या पढ़ा रहे हो या आप? और क्या पढ़ रही हैं आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या? उल्लू। हाँ, सो दैट इज a प्लस बी। बताओ, मैं 10th क्लास पढ़ा रहा हूं और मैं क्या पढ़ा रहा हूं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। सर आइडेंटिटी लिखवा दो ना प्लीज सारी, सर प्लीज प्लीज आइडेंटिटी लिखवा दो सर। हाँ तो आइडेंटिटी याद है हमको, आप पूछो हमसे, हम रात के 4 बजे उठकर आपको आइडेंटिटी बता सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। ऐसा मैंने नहीं बोला था कि 4 बजे उठ के बता, मगर लगा तो नहीं आती सर। x प्लस 1 होल स्क्वायर, और तुम लोगों को समझ में भी नहीं आया, तुम इतना समय हो गया है कि अगर मैं ऐसा 3-3 बार पूछ रहा हूँ मतलब कुछ ना कुछ तो झोल है। रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर। So that is x plus 1 whole square, है कि नहीं? चलो, तो a square is x square plus 1 square plus 2x equals to 365 as it is, ठीक है। सो ये x square 2x square होगा क्या, है ना, प्लस ये कितना है 2 into x, अच्छा बीच में एक प्लस 1 भी है ना, इसको हम बाद में लिखते हैं 2 into x into 1 that is 2x, है ना। और ये जो प्लस है इसका हम लिख लेते हैं प्लस का 1, और 365 उधर से इधर आ जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव 365 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अरे माइनस का कि प्लस का? माइनस का कि प्लस का? माइनस का। चलो, मगर अब ये हो जाने के बाद क्या हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से और डिवाइड कर सकते हैं? छोटी सी सिंपल हो जाएगी, इसमें भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर मल्टीप्लाई किस किस का करना पड़ेगा? 364 और 2 का, और वो एक बड़ा नंबर आएगा, फिर उसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेंगे, 2 फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे और उनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 2। सो डू नॉट हैव एनी इश्यूज। तुमको लगता है इससे कर लो, सही आंसर आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसको एक स्टेप और इजी कर सकते हैं तो जस्ट डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय 2। हो रहा है, दिख रहा है अपने को, कर सकते हैं, इसलिए लिखो, आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। कल की क्लास टाइमिंग्स हैं शायद से 11 से 1:30। रात में ऑड हो जाएगा ना थोड़ा। खुशी बोल रही है आज मैं चुप ही रहूं तो बेहतर है। आज मेरा दिन है शायद से। ऐसा कुछ नहीं खुशी। मॉर्निंग लिख के मैं मॉर्निंग लिख के भेजूंगा यार प्लीज। प्रातः नहीं, तुझे नहीं पता था ना, अब बस है ना। खुशी रात को आएगी। हाँ, परसों अगर ये कल नहीं आए, और परसों मैंने से पूछा क्यों कल क्यों नहीं आई थी? सर मैं आई थी, कोई था ही नहीं यहाँ पे, वापस चले गए। तो परेशान कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ही मजा आ जाता है। हाँ बढ़ जाए आगे यहाँ से। इट्स ओके, समटाइम्स यू फील ओके विथ। हाँ चलो सो मैं मैसेज करूंगा लिख कर, है ना। चलो आगे बढ़े। सो फाइनली विल बी डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2। जब 2 से इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो कैसा दिखाई देगा? देखो जरा, 2 से डिवाइड करने पर x स्क्वायर बचेगा सिर्फ, दैट इज 2x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर बचेगा। सो
द इक्वेशन बाय 2। तो कैसा हो जाएगा, दैट विल बिकम x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर में 2 का डिवीजन x स्क्वायर, 2x में 2 का डिवीजन x, और 364 में आप 2 का डिवीजन करेंगे तो माइनस वैसे ही, दैट इज 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब क्या करना पड़ता है सर, 182 का फैक्टराइजेशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो 2 से ये हुआ, दैट इज 91, और इसे तो हमने देखा है कभी, कल ही तो देखा था एक क्वेश्चन में। सो दैट इज 91 को 7 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम आ जाएगा। तो 182 इज रिटन एज, बोलो जरा, 2 इंटू 7 इंटू 13। मगर हमें 2 ही फैक्टर चाहिए, और ऐसे फैक्टर्स चाहिए सर जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 आ जाए और सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 1। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया सर, दैट इज 14 माइनस 13 x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लिकेशन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। एंड नाउ टेक कॉमन, यहाँ से सुंदरता से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 14 बचेगा, और यहाँ से माइनस निकल रहा है। Yes. और ये अभी हमने देखा है किसके बराबर है, 14 इंटू 13, है ना। तो 13 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव x और यहाँ पे पॉजिटिव 14 इक्वल्स टू 0। जी हाँ, ये पूरा हटा सकते हैं। ओके, अब ये 2 टर्म्स हो गई हैं सिर्फ, दोनों टर्म्स में से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, x प्लस 14 कॉमन लिया, इधर बचने वाला है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। नाउ यदि इफ x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 14, है ना। और यदि हम लोग क्या करने वाले हैं, x इक्वल्स टू x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ खास ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था, है ना, रीजन कि दोनों में से कौन सा ले सकते हैं कौन सा नहीं ले सकते, तो हम दोनों ले लेते थे, हाँ या ना। मगर अगर x का वैल्यू अब माइनस 14 है तो y कितना निकलेगा, बोलो जरा, y इज इक्वल्स टू, बोलो इसके पहले क्या लिखा था हमने, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 या 1 प्लस x, है ना, ये x प्लस 1 था। तो अगर x का वैल्यू माइनस 14 प्लस 1 यहाँ पर होगा, तो ये y क्या निकल कर आएगा, माइनस 13। ठीक है, हाँ या ना। और दूसरा, एंड यहाँ पर अगर x का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 13 प्लस 1, तो y इज इक्वल्स टू 14। बोलो ना यार। अब जरा एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो चूंकि उन्होंने हमसे सिर्फ कहा होता कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस 14 माइनस 13, नो इश्यूज। क्या भी ले सकते थे सर, 13 और 14। कॉन्सेक्यूटिव कहा था आपने, तो वो भी कॉन्सेक्यूटिव है और ये भी कॉन्सेक्यूटिव है, हाँ या ना। मगर हमको उन्होंने एक और वर्ड वहां पर ऐड ऑन करके दिया है कि वो जो कॉन्सेक्यूटिव है, वो जो इंटीजर्स हैं, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो फिर हम x की ये वाली वैल्यू और y की ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये पॉजिटिव नहीं है तो कॉन्सेक्यूटिव। जो सारा उन्होंने कहा है वो भी इससे फुलफिल होगा, है ना, कि दोनों कॉन्सेक्यूटिव भी हैं और दूसरा इनके स्क्वायर्स का सम करोगे तो 365 भी आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा और उनका सम 365 आएगा। तो रिक्वायरमेंट को तो ये दोनों भी फुलफिल करते हैं। मगर ये क्यों लिया जाए? क्योंकि सर वहां पे जो उन्होंने रिक्वायरमेंट कही है उसमें उन्होंने स्टेट किया है कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। तो इसके बाद एक छोटा सा लाइन लिखना पड़ेगा, दैट इज discarding the negative values of x and y and considering positive values of x and y gives consecutive positive
इंटीजर्स एज 13 and 14, है ना? चलो